तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग कल पढ़े थे इलेक्ट्रिक डायपोल, तो आज हम लोग उसके आगे के लेक्चर देखेंगे और हम लोग देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं, ये देखिए। तो एक होती है जिसे हम लोग कहते हैं अक्षीय स्थिति। हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, लेकिन किस स्थिति में? अक्षीय स्थिति में। इसी को हम लोग कहते हैं बेटा इंड ऑन पोजीशन, अक्षीय स्थिति में। तो अगर हम बात करें अक्षीय स्थिति में, जैसे हम मान ले रहे हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोगों का। इस वाले सिरे पे -q, इस वाले सिरे पे +q, और ये वाला पॉइंट है आपका A और ये पॉइंट है आपका B, और दोनों के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो है 2l। हम कहेंगे 2l। A और B और दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस आपका 2 है, तो ये मिड पॉइंट आपका है O। हम पे ठीक है। अगर इसका मध्य बिंदु है तो ये l इधर हो जाएगा और ठीक ही इतनी ही दूरी l आपकी इधर आ जाएगी। और हम कह रहे हैं कि इससे मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु है P। इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P, और इसी P पर हमको चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ज्ञात करनी है। बड़ा देखो ये माइनस है, तो इसके वजह से यहाँ पर जो भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी माइनस में EA वेक्टर अंदर की ओर। ये प्लस है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बाहर की ओर होगी, ये हो जाएगा EB वेक्टर, बाहर की ओर हो जाएगा। आप ये देखो कि यहां से यहां तक की दूरी अगर हम लोग लेते हैं तो ये दूरी आ जाती है हमारे पास कितना भैया? यहां से यहां तक की दूरी r है, r में से ये l दूरी नहीं लेना है, तो यहां से यहां तक की दूरी अगर निकालेंगे तो r माइनस l हो जाएगा। r माइनस क्या हो जाएगा? l। हम कहें ठीक है, r माइनस l हो जाएगा। अगर हम यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालते हैं, दूरी निकालते हैं, तो यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी r प्लस कितना? l हो जाएगी। r में l ऐड कर देंगे आप में भाई, बिल्कुल r में हमने जोड़ दिया है l। तो अब अगर हम इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो हम लिखते भैया EA वेक्टर A बिंदु पर आवेश के कारण, तो 1/4πε0 के साथ में लिखते Q अपान यहां से यहां तक की दूरी r प्लस l, तो Q अपान r प्लस l का होल स्क्वायर हो जाता है। हम कभी ठीक है। ऐसे अगर हम इस आवेश के कारण निकालते यहां से इसके कारण, तो लिखते EB वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 के, और साथ में आ गया Q अपान r माइनस l का होल स्क्वायर। यहां से इसकी वजह से हमका ये तो मान छोटा है, ये मान कम बड़ा है, इसको घटा दो इसमें से। सीधे सीधे कहेंगे कि अगर हम लोग नेट तीव्रता निकालते E नेट P वेक्टर पे, तो ये हो जाता हम लोगों का EB वेक्टर और माइनस क्या आता? EA वेक्टर। एक घटा देते हैं हम लोग और कैलकुलेशंस करेंगे तो आप देखेंगे इस पर P वेक्टर जो आ जाएगा, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी बेटा? वो आ जाएगी आपका 1/4πε0 के साथ में 2p/r3, साथ में क्या आ जाएगा? 2p/r3। ये P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। 1/4πε0, ε0 को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, K को माध्यम का प्रवर्तांक और P को हम लोग वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहेंगे, और R को भाई R को यहां से लेकर यहां तक की क्या कहेंगे? दूरी। और ये आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर क्या हो जाएगा आपका? कूलम। तो बेटा क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? आई है कि नहीं आई भाई? बिल्कुल आई होगी। तो अक्षीय स्थिति में हमारे पास जो फार्मूला हो गया EP वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 के डॉट में आ गया 2p अपान कितना? r3। ये याद रखिएगा, इंड ऑन पोजीशन। अब चलिए बेटा देखते हैं, अगर हमारे पास साइड ऑन पोजीशन हो जाए तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं साइड ऑन पोजीशन। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में अगर हम साइड ऑन पोजीशन ले तब हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा? हम कह रहे हैं कि जैसे
हमारे पास एक डायपोल है, इस बार ये डायपोल है और इस पर है माइनस क्यू और इस पर है प्लस क्यू और इसका मध्य बिंदु आपका मतलब टोटल डिस्टेंस है आपकी 2l और इसका मध्य बिंदु है आपका O, ये कह रहे हैं A है, ये आपका है B। O से R हाइट पर एक बिंदु है हमारे पास P। हमें इसी पर भाई ये मध्य बिंदु है तो यल दूरी इधर और यल दूरी इधर आ जाएगी, ठीक है। R हाइट पर अगर मैं चुंबकीय बल क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो देखो ये प्लस है तो इसके कारण बल क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी बाहर की ओर, और ये माइनस है तो इसके कारण बल क्षेत्र की तीव्रता किसकी ओर हो जाएगी, अंदर की ओर। ये हो जाएगा EA वेक्टर और ये हो जाएगा EB वेक्टर। आपका बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान से देखो ये यल इधर तो ये वाली डिस्टेंस होगी √r² प्लस l², पाइथागोरस प्रमेय से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ भी देखो ये यल है ये r है तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी √r² प्लस l²। अब ये प्लस क्यू है तो बल क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, माइनस क्यू है तो बल क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर। अच्छा अगर कोई पूछे कि EA कितना है तो आप बताएंगे EA वेक्टर है 1/4πε0 k, 1/4πε0 k और डॉट में हो जाएगा कितना Q/R हो जाएगा हम लोग का, डॉट में आ जाएगा हम लोग का Q/R। लेकिन ध्यान से देखो इसमें अगर हम लोग Q/R निकालते हैं Q/R तो Q को तो भाई Q रहेगा, Q रखेंगे, R यहां से यहां तक की दूरी ये है बेटा √r² प्लस l² का होल स्क्वायर। अगर हम लोग EB निकालते तो ये भी आ जाता 1/4πε0 k साथ में Q/√r² प्लस l² का क्या करते होल स्क्वायर, यहां से यहां तक की दूरी। आप कहते भैया बिल्कुल ठीक है। अब अगर हम निकालें इसका परिणामी तो आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर बना कोण थीटा है तो हम लोग अगर इसका वियोजन कर लेते ऐसे सदिश वियोजन का रूल लगा देते हम लोग इस तरीके से, अगर यहाँ थीटा कोण तो यहाँ भी कितना कोण बनेगा थीटा कोण, और अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी कोण क्या बनेगा थीटा, और इधर थीटा है तो ये भी कोण क्या बन जाता थीटा हो जाता। हम कहेंगे ठीक है। EA इसके साथ थीटा कोण, ये cos के पद में, ये किसके पद में sin के पद में, अब आ जाएगा EA cos थीटा और ये वाला हो जाएगा EA sin थीटा। हम कहेंगे ठीक है। और ये भी देखो EB इसका अगर वियोजन करते तो ये वाला क्षैतिज घटक ये आ जाता EB cos थीटा और ये आ जाता हम लोग का EB sin थीटा। आप परिमाण की अगर हम बात करें दिशा को छोड़कर तो इसमें देखो परिमाण दोनों में बराबर है, इक्वल है, तो एक हम निकाल सकते हैं ऊर्ध्व घटकों का परिणामी, ये ऊर्ध्व जो ऊपर नीचे है इस घटकों का परिणामी, और एक निकाल सकते हैं क्षैतिज घटकों का परिणामी। ऊर्ध्व घटक में देखो एक घटक ऊपर की ओर और एक घटक नीचे की ओर, तो जो घटक ऊपर गया उसे मान लो प्लस माने तो नीचे वाले घटक को तो माइनस मानना पड़ेगा और रिजल्ट हो जाएगा इसका कैंसिल, ये और ये हो जाएगा, ठीक है। अब केवल और केवल क्षैतिज घटक बचा है, तो अगर हम लोग P बिंदु पर परिणामी तीव्रता निकालते तो लिख लेते EA cos थीटा और प्लस में आ जाता EB cos थीटा, ये आता है, ठीक है। और दोनों का मान रख के अगर हम लोग हल करते तो EP इक्वल टू आ जाता 1/4πε0 के डॉट में आ जाता P/R, P अपान कितना R। अच्छा EP का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। EP इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 के डॉट P अपान कितना R3, इतना आ जाएगा। ये बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की क्या है तीव्रता है, बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो EP इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 के डॉट में कितना P अपान R3, आप ये बिल्कुल है। अच्छा अगर इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालते तो दिशा तो इधर क्या ही है, लेकिन वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर की ओर, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा P वेक्टर। तो सदिश रूप में अगर इसको आप लिखना चाहते हैं सदिश क्या रूप में, सदिश रूप में, तो EP वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 के साथ में P वेक्टर अपान कितना R3 हुई माइनस, P वेक्टर अपान R3 हुई किसमें आ जाएगा माइनस, ये आपका हो जाएगा सदिश। तो हम लोगों ने एक अच्छे स्थिति में पढ़ लिया है और एक निरक्षीय स्थिति पढ़ लिया है। अब चलिए देखते हैं आगे कि अगर हम किसी वैद्युत ध्रुव को किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल कैसा कार्य करता है।
उस पर बल कैसा कार्य करता है, इसको हम लोग समझते हैं। किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर बल कैसे कार्य करता है। हम कहें भाई, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये मान लीजिए हमारे पास एक समान क्या है भाई, वैद्युत क्षेत्र है। इस तरीके से आप समझिए बिल्कुल ऐसे, और हम एक डायपोल, एक द्विध्रुव इसमें रख रहे हैं। इस पर है माइनस क्यू आवेश, इस पर कौन सा आवेश, प्लस क्यू। एक पर माइनस क्यू और दूसरे पे है प्लस क्यू। हम कहें ये ठीक है। अब ये प्लस है तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की समान दिशा में बल लगेगा F1, और ये माइनस है और ये वैद्युत क्षेत्र पर विपरीत दिशा में बल लगेगा F। और ये वैद्युत क्षेत्र से कह रहे हैं थीटा एंगल पे है। अगर ये थीटा एंगल पे है तो ये दोनों बल इस पर तब तक लगेंगे जब तक इस डायपोल को घुमाकर इस वैद्युत क्षेत्र के समांतर न करें। मतलब डायपोल ऐसा रखा हुआ है तो इस सिरे पर आगे की ओर, इस सिरे पर पीछे की ओर, तो जब बल लगाएंगे दोनों एक साथ ये घूमकर ऐसे हो जाएगा। जब तक ये घूमकर समांतर नहीं हो जाएगा तब तक ये बल लगेगा। आपको बिल्कुल ये लगेगा। अब ये दोनों बल मिलाकर क्या करेंगे, इसमें एक डायपोल उत्पन्न कर देंगे, इसमें एक बलाघूर्ण उत्पन्न कर देंगे, और वो बलाघूर्ण होगा टाउ बराबर पीई साइन थीटा। टाउ बराबर क्या आ जाएगा, पीई साइन थीटा। अच्छा, अगर आपको निकालना है तो लिख सकते हैं टाउ बराबर कोई एक बल F1, या आप लिख सकते हैं F2 गुणे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख सकते हैं, बलों के बीच का लंबवत दूरी, बलों के बीच की लंबवत क्या दूरी। आप कहेंगे लंबवत दूरी ऐसे खींच लीजिए, लंबवत दूरी। अगर यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है, हम लोग कहेंगे भैया ये भी भुजा क्या होगी, थीटा हो जाएगी। आप कहेंगे बिल्कुल थीटा हो जाएगी। अब याद हो तो इसकी टोटल डिस्टेंस क्या होगी, 2l हो जाएगी, ये भी 2l हो जाएगा। 2l इस वाले से थीटा कोण, ये कास के पद में होता है, लेकिन इस वाले के साथ थीटा कोण नहीं है तो ये लिख सकते हैं 2l sin थीटा। 2l क्या हो जाएगा, sin थीटा। अब क्या करना है, टाउ बराबर कोई एक बल, और बल होता है q into e, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकालेंगे तो 2l साथ में क्या आता है sin थीटा, तो टाउ बराबर लिख देंगे 2ql इनटू में आ जाएगा e, साथ में आ गया sin थीटा, और सबको पता है कि 2ql तुम्हारा p होता है, तो यहाँ पे टाउ बराबर आ जाएगा pe sin थीटा। टाउ बराबर आ जाएगा pe sin थीटा, ये आ जाएगा। अब हमारे पास बल आघूर्ण जो आ गया वो आ गया टाउ, और बल आघूर्ण आ गया टाउ बराबर तुम्हारा क्या, pe sin थीटा। आप कहेंगे बिल्कुल सर, टाउ बराबर आ गया हम लोग का pe क्या, sin थीटा। अच्छा, इसी को अगर वेक्टर रूप में लिखते, वेक्टर रूप में, तो आ जाता क्या, टाउ वेक्टर बराबर p वेक्टर और क्रॉस में कितना e वेक्टर। टाउ वेक्टर बराबर आ जाता हम लोग का p वेक्टर और क्रॉस में आ जाएगा आपका e वेक्टर, ये आ जाएगा। भाई सूत्र तो आप लोग पढ़े होंगे ना, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर हो जाएगा हमारे पास ab sin थीटा। अच्छा, टाउ का अगर हम लोग मात्रक निकालते हैं तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। हमका ये ठीक है। अगर हम लोग इसकी बीमा निकालते हैं, बीमा निकालते तो इसकी बीमा जानते हैं आप सभी लोगों को पता है ml2t-2, ये हो जाता है ml2t-2। तो बेटा आज का टॉपिक हम लोगों ने आज क्या किया है, हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का सूत्र पढ़ा है, वो भी दो पोजीशंस में, एक होता है अच्छे स्थिति में, एक होता है निरक्षीय स्थिति में। और फिर हम लोगों ने ये भी सीखा है कि अगर हम किसी डायपोल को किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वो विद्युत क्षेत्र उस पर एक बलाघूर्ण उत्पन्न करता है, और ये बलाघूर्ण तब तक लेगा जब तक वो घूमकर उस क्षेत्र के समांतर नहीं हो जाता, जब तक वो घूमकर उस क्षेत्र क्या नहीं हो जाएगा, समांतर। और टाउ बराबर यहां से आ जाएगा pe क्या, sin थीटा। अब चलिए कुछ रिजल्ट हम लोग निकाल लेते हैं, इसमें कुछ रिजल्ट हम लोग निकाल लेते हैं इसका, और कल बेटा इसका हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, कल इसका हम लोग लगाएंगे न्यूमेरिकल। चलिए देखते हैं इसकी कुछ रिजल्ट निकालते हैं। देखो, अगर कोई कहे कि हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज बोले तो बिंदु आवेश है, और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करेगी, तो बताएंगे 1/r²। 1 कितना, r²। अगर हमारे पास कोई कहे इलेक्ट्रिक डायपोल है, डायपोल है, इलेक्ट्रिक क्या है, डायपोल है,
तब इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करेगी, तो आप कहेंगे बहुत आसान है, E प्रोपोर्शनल टू 1/r³। क्यों? क्योंकि इसका सूत्र पढ़ चुके हैं, इक्वल टू क्या हो 1/4πε0 के डॉट में Q/r²। यहाँ r² है इसलिए प्रोपोर्शनल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल r² है। और यहाँ पे अगर हम लोग आगे बात करते तो इक्वल टू 1/4πε0 के, एक बार आप पढ़ेंगे 2p/r³ या एक बार पढ़ेंगे p/r³। दोनों ही कंडीशन में देखो यहाँ पे r³ है, इसलिए यहाँ पे E प्रोपोर्शनल टू 1/r³ और ऊपर वाले में देगा E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। बताओ बेटा क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई है कि नहीं आई है? कल हम लोग इस चैप्टर से संबंधित न्यूमेरिकल लगाएंगे और वो क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे पेपर में आए हुए हैं। एनसीईआरटी का सवाल भी कल हम लोग हल करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, जी जान से लगे रहिए, रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा।